नमस्कार 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। बिलासपुर पुलाना रोड 4 लाइन बनाने के दौरान पटौदी हेली मंडी जटोली में दुकान और मकानों पर निशानदेही के बाद लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। मकान दुकान टूटने से भयभीत लोगों ने मंगलवार को श्री राम चौक पर एक पंचायत आयोजन किया, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि रेलवे ओवरब्रिज का विस्तार न करके पटौदी हेली मंडी के चारों ओर बाईपास का निर्माण किया जाए, जिससे शहर में तोड़फोड़ ना हो और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त ना हो। इस विषय को लेकर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से उन्हें अवगत कराएंगे। आपको बता दें कि पटौदी हेली मंडी जटोली के ज़्यादातर दुकानदार और व्यवसाय इसी मार्ग से जुड़े हैं। अगर बाईपास ना बनाकर शहर के बीचों बीच सड़क का चौड़ीकरण किया जाता है तो हजारों परिवार प्रभावित होंगे। ये जो पंचायत हुई है, आज 4-5 दिन पहले सर्वे हुआ है और सर्वे में लोगों के मकानों पर निशान लगा दिए। लोगों को नींद हराम हो चुकी है। कई एक तो हमारा साथी दुकानदार है, उसको हार्ट अटैक भी हो चुका है। तो सरकार का, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सरकार का काम है लोगों को बसाना, ना कि उजाड़ना। अगर ये आरओ भी दूसरा बना इसके बगल में, तो कम से कम 200-250 परिवार बिल्कुल नेस्तो नाबूद हो जाएंगे, उजड़ जाएंगे। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, एक ही प्रार्थना है कि सरकार पुल ना बना के और इसका पटौदी मंडी का ओ टाइप का बाईपास सर्कल बनाया जाए। हमारी सरकार से यही डिमांड है। अगर सरकार हमारी डिमांड मानेगी तो ठीक है, नहीं तो हम आगे और अपना हिसाब किताब देखेंगे और आंदोलन को और तेज करेंगे। हम रुकेंगे नहीं। पिछले दिनों जब पटौदी में इसी तरह को लेकर के मुद्दा आया था, तो पटौदी विधायक ने कहा था कि हम किसी को उजाड़ेंगे नहीं और ना ही किसी की 1 इंच एक्वायर करेंगे जमीन को लेकर के। लेकिन फिर अब मंडी में ऐसा क्यों है कि जो निशानदेही कर दी गई? मैं ये पूछ कहना चाहता हूँ, विधायक जी कह तो रहे हैं, पर ये बार रोजाना निशान क्यों लगाते हैं? उनकी बात को कैसे विश्वास करें? रोजाना नपाई वाला आ जाते हैं, रोजाना निशान। आतंक सा हो रहा है बाजार में पूरा। सरकार का काम पैसे खर्च करके, कोई दिक्कत नहीं सरकार को, पैसे कितने करे, पर शहर बसना चाहिए। हमारी सरकार से एक ही गुजारिश है, वो बना दे। पुराना शहर है, नवाब साहब बनाया होता है, ये ऐसा एज इट इज रह जाए। लोग 500 कम से कम 500-8,000 परिवार उजड़ जाएंगे, उनको कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगी। हम तो आपके माध्यम से यही पहुंचाना चाह रहे हैं। आगे का क्या निर्णय लिया? आगे का ही हम एमएलए साहब से मिलेंगे, विधायक जी से मिलेंगे, सीएम से मिलेंगे। नहीं सुनी जाएगी तो आगे और कार्रवाई करेंगे बैठ के, जैसा कोई समाज कहेगा। अपने एमपी साहब से मिलेंगे, हम सबको ज्ञापन देंगे। हमने एक कमेटी बनाई है यहाँ। आज कम से कम हमारी सभा में 500 आदमी इकट्ठे हुए हैं। हमने 21 आदमियों की एक कमेटी बनाई है और 21 आदमी कमेटी जाके सबको ज्ञापन दे पाएगी बाई हैंड। सबसे हम रूबरू मिलेंगे और अपनी प्रार्थना भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे और उनको कहेंगे कि हमारी मदद करें। वो हमारे इलाके के नुमाइंदे, हम नहीं बनाए। अगर वो हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम चाहते हैं कि हम उनकी, वो हमारे आज के दिन वो हमारे राजा हैं, हम प्रजा हैं। तो प्रजा कहाँ जाएगी? प्रजा तो राजा के पास ही जाएगी ना। और हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने राजा से, कोई आप जनता की मदद करें ना, उनको उजाड़े नहीं, बसाएं। पिछले दिनों पटौदी में एलिवेटेड फ्लाईओवर को लेकर पटौदी बंद का ऐलान किया था। तब पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने शहरवासियों को आश्वासन दिया था कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगी और किसी की 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं की जाएगी। कि सी क्या है और ओ क्या है। हम सी की डोरी भिड़ाकर सी को ओ भी बना देंगे। चंद्रभान की आप चिंता ना करो, किसी बाजार को नहीं उजड़ने देंगे, किसी की 1 इंच भी जमीन हम नहीं लेंगे, एक्वायर करने देंगे। अरे जब हम काशन के अपने किसान भाइयों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर 3 गुना मुआवजा विधानसभा में चिल्ला के कर सकते हैं, तो हम अपने भाइयों को, दुकानदारों को यहाँ उजड़ने देंगे क्या? लेकिन अब लोगों के घरों और दुकानों पर पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निशानदेही किए जाने के बाद लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया है। लोगों को अब यही उम्मीद है कि सरकार पीड़ित दुकानदारों की बात सुनेगी और बाईपास बनाकर उन्हें राहत देगी। डीपीआर तैयार हो रही है। जो लोगों के मकानों पे निशान लगाए हैं उसके बारे में एक पंचायत हुई गई और पंचायत में ये फैसला लिया गया कि यहाँ हेली मंडी में फ्लाईओवर की, रेलवे फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है।
ओ बनाया जाए। पहले ओ सी बना हुआ है, बाईपास पहले बना हुआ है, इसी बाईपास को घुमा के ओ बनाया जाए। और सरकार का जो 2031 का मास्टर प्लान है उसमें प्रस्तावित है बाईपास, तो ये ओ की शेप में बाईपास प्रस्तावित है। और जब तक ये फ्लाईओवर बनेगा, इतने बाईपास के कोई भी काम शुरू हो जाएगा, तो सरकार यहाँ पैसे ना लगा के उसी में पैसा लगाए, ये पैसा वेस्ट जाएगा। और जब अगर ओ बन गया तो ये जो सिंगल फ्लाईओवर यही सफिशिएंट है, और सभी का लोगों का घर भी नहीं उजड़ेगा, सरकार का काम भी हो जाएगा। सरकार का काम है लोगों को बसाना। अगर कोई मजबूरी होती कि मकान टूटने से ही रास्ता निकलता, तब तो मजबूरी थी भाई, मकान तोड़ लेते लोग। लेकिन सरकार के मास्टर प्लान में 2031 में ओ है, तो सरकार लोगों का मकान भी बच जाएंगे और सरकार का काम भी हो जाएगा। तो सबने सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 2 ओ बनाए जाए। इसमें MLA साहब से देंगे और राव इंद्रजीत से ज्ञापन देंगे, और राव जी इंद्रजीत से गुजारिश करेंगे कि मुख्यमंत्री से, डिप्टी CM से बात करके इसको कैंसिल कराया जाए, और नितिन गडकरी से करके अरे इसको NH घोषित कराया जाए और पटौदी का बाईपास बनाया जाए, जो वक्त की मांग है। चाहता हूँ, यहाँ पे आधी मार्केट बस्ती है, घोड़ा कला से लेकर पुल के पार तक आधे लोगों की दुकानें, मार्केट, जीवनी, उनके रहने वाले, उनके एम्प्लॉइज़ यहाँ से जी रहे हैं। सरकार को भी मोस्टली टैक्स इस एरिया का इसी मार्केट से जा रहा है, जितनी भी मार्केटें लगती है। और ये सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है, ये जहाँ मोस्टली मार्केट दोनों साइड लगती है, चाहे पुल हो चाहे सड़क हो, घोड़ा कला से लेकर पुलाना तक मोस्टली ऐसा ही है। और इसी से सरकार कमा भी रही है, इसी से लोग जी भी रहे हैं। जिस पैसे से सरकार कमा रही है उसी पैसे से सरकार को काम करना है। और अगर सरकार उसी पैसे को कमाने का साधन खत्म कर देगी लोगों का, तो ना तो लोग कहीं रहेंगे और ना ही सरकार कहीं रहेगी, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इस पुल को बनाने का ना तो कोई औचित्य दिखता है, ना कोई कारण। पॉलिटिकल रीजन हो तो मैं कह नहीं सकता, पर इसके अलावा कोई कारण नहीं है। 2031 का मास्टर प्लान ऑलरेडी पास है, जिसके अंदर ओ शेप का बाईपास है। उस ओ शेप को बाईपास अगर बनाया जाए तो सारी रिक्वायरमेंट्स अपने आप पूरी हो जाती है। मास्टर प्लान को फॉलो करना सरकार का काम होता है, और ये बहुत साल पहले बन जाता है, 20-20 साल पहले बन जाता है मास्टर प्लान। तो यानी ओ शेप के पे भी काम काफ़ी सालों से ऑलरेडी चल रहा है। तो किसी चीज़ पर अगर ऑलरेडी काम चल रहा है तो DPR एक नई चीज़ के लिए बनाने का कोई जरूरत नहीं है। फिर विधायक जी की अगर बात लीजिए, विधायक जी कहते हैं कि ये काम होना ही नहीं है, मैंने मना कर दिया है, साफ साफ होगा ही नहीं। अगर मैं इनसे सवाल है कि अगर होना ही नहीं है तो ड्राफ्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने की भी ज़रूरत क्या है? लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? अगर नहीं होना तो फिर भ्रमित करना हुआ, DPR बनाना, बेफालतू भ्रम पैदा करना, बेफालतू लोगों में रोब और बेफालतू लोगों में गुस्सा और डर पैदा करना। इससे तो लोग सिर्फ और सिर्फ दूर ही जाएंगे। सरकार से विश्वास उठ गया तो लोगों का, सरकार किसके, लोगों की ही तो है। तो इसको एक जन मुद्दा बनाया गया है। आज फैसला भी ये लिया गया है, कमेटी में हम 21 लोगों की कमेटी बनी है, इसको बढ़ा भी सकते हैं। और यही कमेटी हर चेहरे से मिलेगी जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो PWD हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो हमारे MP हो, और चाहे ही चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इसके लिए लड़ा जाएगा और अंत तक लड़ा जाएगा, और ये कभी भी नहीं होने दिया जाएगा। मंडी जटोली में इस पुल के विषय में चौड़ा करने में जो कमेटी पंचायत बुलाई गई, उसमें कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि भाई ओ टाइप में बनना चाहिए, कुछों ने कहा बाईपास बनना चाहिए, कुछों ने कहा ये चौड़ा नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है कि पब्लिक को बसाए, उजाड़े नहीं, ये हम निवेदन करते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ है कि जिन्होंने PW की ज़मीन दबा रखी है वो भी मुक्त होनी चाहिए, लेकिन कोई उजड़े नहीं, सरकार ऐसा काम नहीं करे। लेकिन जो कमेटी बनाई जा रही है, मैं उस पर कम विश्वास यूँ करूँगा कि आज हरियाणा में सरकार है वो BJP की है, विधायक है वो BJP का है, सांसद है वो सेंटर में BJP का है। अगर यहाँ इनके नुमाइंदे इतने हैं ली मंडी, पटौदी में, जाटोली में, कि उनके इशारे पर वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर ये सशक्त और एकता के साथ राव इंद्रजीत से और विधायक से कहें तो ये कोई बड़ा काम नहीं है, वो टाइप का भी बन जाएगा और ये चौड़ा होने से भी बच जाएगा। तो ये कमेटी बनाई जा रही है, ये तो एक टाइम पास करने की नीयत है नहीं। राव इंद्रजीत के और MLA साहब के, जिनके आज स्टेट में सरकार है और केंद्र में भी मंत्री है, उनके इतने बाहुबली कार्यकर्ता हैं, वे चाहे ये काम हो सकता है। और जनहित में ये काम होना चाहिए, इस पुल का चौड़ा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों को उजड़ जाए, उनका व्यवसाय, उनके बच्चे बर्बाद हो जाए। मैं ये आपसे निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुँचे।
लोग इकट्ठे हुए हैं। हेली मंडी पे जो है वो जो पुल बनाया जा रहा है, अखबार किया जा रही है, उसके विरोध में जो है इकट्ठे हुए हैं सारे। ये बाहर से बनाया जाए, जो भी जो 4 लाइन है हेली मंडी पटौदी के बाहर से छावन से और पुराना में मिलाया जाए, और जो है इसकी विरुद्ध कार्रवाई की है। जो कार्रवाई हो रही है, लोग वो सरकारी आदमी जो है वो पैमाइश बिगड़ के ले गए यहाँ की, उसके विरोध में सारा ये हो रहा है। जिस हिसाब से आपने आज मीटिंग करी, तो किन किन अधिकारियों को, राजनेताओं को ज्ञापन देने का प्रस्ताव जो पास सीएम किया? साहब को देने के लिए एसडीएम साहब के पास जाएंगे सुबह कल, और राव साहब को भी देंगे और रावत जी को भी देंगे। सबको जो है ज्ञापन देंगे भी ये बाहर से रोड निकाला जाए। अभी पिछले दिनों जब पटौदी में इस तरह का विरोध हुआ था, तब पटौदी विधायक ने कहा था कि वे किसी की 1 इंच जमीन एक्वायर नहीं होने देंगे। फिर भी ये हो रहा है, फिर भी जो है एक्वायर हो रही है, ये सारी पेमाइश वगैरह हो रही है और लोग दुखी हैं सारे। इसको बाहर से भी निकाला जाए। जो भी बाईपास है सब हेली मंडी में ऐसा क्या हो गया जो अंदर से ये रोड निकाला जा रहा है। सब जगह हरियाणा में बाईपास बने हुए हैं, गज्जर, पटौदी, रेता, उड़ू, सब जगह बाहर से रेवाड़ी। यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है? ये गलत हो रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है। दुकानदार और जो है सब परेशान है, और बड़े बड़े 20-20 ट्रक यहाँ से आएंगे, 20-20 टायर होंगे, एक्सीडेंट होंगे, और लोग जो है पहले ही मर चुके हैं। इसमें चौकी में, थाने में सब रिपोर्ट दर्ज है। तो इसको जो है बाहर से निकाला जाए, प्रदूषण भी फैलेगा। अगर अंदर से रोड निकलेगा तो प्रदूषण भी फैलेगा। और ये जो है सारा जो है काम गलत कर दिया सरकार ने। अब पहले यहाँ काम नहीं है लोगों पे, जो है इसको जो है बाहर से ये बाईपास बनाया जाए, और यही लोगों की होगा। ठीक, धन्यवाद। .24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।